गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पिछली बार क्लास में जो पढ़ा था वो था ऑस्ट्रेकोडर्माए। ठीक है, आज हमें पढ़ना है साइक्लोस्टोमेटा। तो जैसे कि हमने बताया, बिल्कुल जैसा क्लासिफिकेशन है उसी के हिसाब से आप बता सकते हो कि इस एनिमल के बाद इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि जो बाद में आएगा उसकी उत्पत्ति पहले वाले से, ठीक है, उसका ओरिजिन अपने पहले वाले से। तो जो पहले वाला है वो उसका एंसेस्टर हो गया, पूर्वज हो गया, और बाद वाला जो होगा वो उसका क्या हो गई, आगे की स्पीशीज आ गई। ठीक है, और वो एडवांस होगी, अपने पहले वाले पूर्वज से एडवांस होगी। तो ये जो हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया था, साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ वाले जंतु। तो ध्यान रखना, जनरली इसमें साइक्लोस्टोमेट्स जो क्लास है उसमें हम कह सकते हैं परजीवी मछलियाँ वो इसमें आती हैं। ठीक है, परजीवी मछलियाँ मतलब ये क्या करती है, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल इसका है पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिन है। इनके माउथ कैसे होते हैं, गोल होते हैं, उनमें दांतों की गोल गोल रोज होती हैं, और ये क्या करते हैं, दूसरी फिशेस से चिपक जाते हैं। जैसे पेट्रोमाइजोन है, तो पेट्रोमाइजोन क्या होती है कि अपने सर्कुलर माउथ से दूसरी जो फिश होगी उससे ये चिपक जाती है और उससे अपना भोजन लेती रहती है। ठीक है, तो ये पेट्रोमाइजोन मिक्सिन जो होती है वो क्या करती है, उसके अंदर छेद करके घुस जाती है शरीर में, और फिर उसके मसल्स टिश्यूज से अपना भोजन लेती है। तो वो कहलाती है, जैसे दूसरी जो हम मिक्सिन बता रहे हैं वो बोरर फिश कहलाती है। बोर मतलब छेद करना। ठीक है, और ये पेट्रोमाइजोन जो है ये परजीवी हो गई, बाह्य परजीवी, और मिक्सिन हो गई अंतः परजीवी। तो ये बाह्य परजीवी मतलब स्किन के ऊपर बाहर चिपक जाएगी। अब हमें जो पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में हमने 3rd ईयर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, और जो आज पढ़ना है वो है इसका हमें इस क्लास के बारे में। तो साइक्लोस्टोमेट्स जो रहते हैं इनका शरीर कैसा होगा, देखो लंबा, ईल के समान। ईल क्या होती हैं, बोनी फिशेस। ध्यान रखना, हम ईल मछली नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ईल के समान। तो ईल जो मछली होती है ऐसी सांप जैसी लंबी होती है, तो ईल के समान ये होते हैं। इनकी जो, जैसे हमने अभी पहले देखा ऑस्ट्रेकोडर्म में स्केल्स थे, बाह्य कंकाल था, वो उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ कोई नहीं होता। इनकी स्किन जो होती है स्मूथ होती है, कोई स्केल्स नहीं होते। लेटरल लाइन ऑर्गन, ध्यान रखना सेंसरी ऑर्गन होता है, तो लेटरल लाइन ऑर्गन होता है। ऑस्ट्रेकोडर्माए में हमने पढ़ा था बाह्य कंकाल यहाँ नहीं है, स्केल्स वहाँ थे, यहाँ नहीं है। वहाँ पर पेयर्ड फिन्स नहीं थे, यहाँ पर क्या होंगे, पेयर्ड फिन्स, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, ये इनमें प्रेजेंट रहता है। ये डॉर्सल फिन इनमें होंगे, एक छोटा कॉर्डल फिन होता है। ठीक है, नीचे की साइड एनस और यूरिनोजेनाइटल पेपिला ये प्रेजेंट होगा। जो साइक्लोस्टोमेट्स पढ़ते हैं हम उसमें लगभग इनका जो शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ में बटा हुआ होता है। ठीक है, और इनकी जो पेशियां होती हैं वो मसल्स, वो इस टाइप से ये कहलाते हैं मायोटोम्स, खंडित होती हैं, सेगमेंटेड। तो इनमें मायोटोम्स पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल, जैसे हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेकोडर्माए में कोई कंकाल नहीं था, यहाँ पर अंतः कंकाल कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। ठीक है, इनके नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो पूरी जीवन भर पूरे में उसमें प्रेजेंट होती है। ये आ किस में रहे हैं, एग्नेथा में, तो इनमें भी जबड़े नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें भी जबड़े नहीं होते। इनमें जो आहार नाल होती है उसमें आमाशय नहीं होगा, स्टमक, और आंत जो होती है उसमें एक कॉइल्ड रहता है, एक कुंडलन, उसे टिफ्लोसॉल कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो साइक्लोस्टोमेटा है उसमें 5 से लेकर 16 तक गिल्स होते हैं। गिल्स पता है हमें, श्वसन के लिए होते हैं। तो इन यहाँ पर जैसे हम ये 5 से 16 क्यों का, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर होता है। जैसे हम पेट्रोमाइजोन एक एनिमल है, तो पेट्रोमाइजोन में 7 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, 7 जोड़ी गिल्स के कट हमें
हमें बाहर से दिखते हैं। तो 7 जोड़ी गिल स्लिट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सैक होता है सूंघने के लिए, घ्राण कोश, ठीक है, एक नॉस्ट्रिल होगा, नासिका छिद्र, और 2 कान में हमारे जैसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी, इनके में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। इनके लिंग अलग अलग होंगे, मतलब जो साइक्लोस्टोमेट्स में मेल और फीमेल अलग अलग, या कभी कभी किसी एनिमल में संयुक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें गोनेड्स होते हैं, बिना गोनोडक्ट के, मतलब कोई नलिका नहीं होती जिससे कि वो जो सेक्स सेल्स होती हैं वो वहाँ से पास हो। तो एक तरीके से साइक्लोस्टोमेट्स में पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स, मतलब परजीवी, और स्कैवेंजर मतलब जो डेब्रिस कचरा खाने, मतलब ऐसे खाने वाले वो जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी लगभग 45 जातियां, 45 स्पीशीज साइक्लोस्टोमेट्स की हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल ये पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, और एक और एग्जांपल है वो अलग एनिमल, इससे डायग्राम अलग है, मिक्सिन, उसको कहते हैं हैगफिश। ये सब 3rd ईयर में था, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल कभी, क्योंकि क्या है, आपको साइक्लोस्टोमेटा अगर बताना है तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देके डायग्राम बताना पड़ेगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो पेट्रोमाइजोन का, और उसके बारे में थोड़ा उसके स्ट्रक्चर, साइक्लोस्टोमेटा तो बताने ही है, साथ में आपको जो एनिमल आप डायग्राम बना रहे हो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है मार्क्स पर कि आपका मार्क्स कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। अगर बहुत डिटेल में अगर आपको पूछा जा रहा है तो इसके बारे में भी आप बताओगे, ठीक है। तो ये हो गए, ये जो साइक्लोस्टोमेटा है इनकी इम्पोर्टेंस हम किस बेस पर कह सकते हैं। देखो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो क्या हो गए, सिफेलोकॉर्डेट से तो एडवांस हो गए। सिफेलोकॉर्डेट कहाँ गए, सबसे टॉप में, लोअर कॉर्डेट में सबसे टॉप पर। तो साइक्लोस्टोमेटा सिफेलोकॉर्डेट से तो एडवांस हो गए। ऑस्ट्रेकोडर्मा इनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, इनके कैरेक्टर उनसे ज़्यादा एडवांस थे। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो गए, इनके पूर्वज। और साइक्लोस्टोमेटा के बाद जो जंतु आएंगे वो आ जाएंगी फिशेस, मछलियाँ, ठीक है। तो फिशेस में एक तरीके से फिशेस का ओरिजिन इन साइक्लोस्टोमेट से माना जाता है, ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्हीं से आगे जाकर, क्योंकि इनका जो अंतःकंकाल था वो कैसा था, कार्टिलेज का बना हुआ। तो अब जो आगे जंतु आए वो कैसे हुए, कार्टिलेज की फिशेज आई, फिर उसके बाद बोनी फिशेज। तो कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। तो इस तरीके से आप क्लास के बारे में, एनिमल के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस, ये सब बताओगे, ठीक है। फिर आप आते हैं, हम, ये हो गया क्लास 2 साइक्लोस्टोमेटा, ये वाला, ठीक है। अब हम 3rd आते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा, ये डिवीजन 2, ये दोनों तो आ गए। ऑस्ट्रेकोडर्मा और साइक्लोस्टोमेटा ये दोनों एग्नेथा, बिना जॉज वाले जंतु। अब जो आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, जॉज वाले जंतु। तो जॉज वाले जंतुओं में, जॉज वाले जंतुओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फिशेस और टेट्रापोडा, ठीक है। फिशेस, पाइसेस और टेट्रापोडा, तैरने वाले जलीय जंतु, और टेट्रापोडा जिनके 4 पैर थे। ये पैरों के बेस पर उनको डिवाइड किया है। पूरे के पूरे जॉज वाले जंतुओं को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तैरने वाले फिन्स वाले पाइसेस, फिशेस, और टेट्रापोडा 4 पैर वाले। तो फिशेस में आ गई प्लैकोडर्माए, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्थिक्थीस, मतलब प्लैकोडर्माए ये हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास इसकी पढ़ेंगे प्लैकोडर्माए। इसके बाद आती है कार्टिलेजिनस फिशेस, इसके बाद आती है बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस के बाद में टेट्रापोड के अंदर क्या आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स,
बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। तो ये क्या हुए, इन टेट्रापोड्स में एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये क्लासेस हो गई। तो एम्फीबियन जो हैं उनकी उत्पत्ति बोनी फिशेस से ही मानी जाती है। मैंने बताया था ना कि आगे का जो एनिमल होगा उसके जस्ट पहले वाला उसका पूर्वज होगा, ठीक है। तो एम्फीबियन की उत्पत्ति ऑस्ट्रिकथीस से, रेप्टाइल की उत्पत्ति एम्फीबियन से, बर्ड्स की रेप्टाइल से, मैमल्स की बर्ड से। तो एक तरीके से ये हमें जो अभी पढ़ना है वो हम यहाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें प्लैकोडर्माई, प्लैकोडर्माई मतलब क्या हो गई, जो पहली फिशेस, जो फिशेस थी, अभी तक हमें फिश लाइक एनिमल्स थे, अब जो हुई पाइसेस की पहली क्लास प्लैकोडर्माई। इसी प्लैकोडर्माई से कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिकथीज की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये जो ग्नैथोस्टोमेट्स हैं, ये ग्नैथोस्टोमेट्स को हम क्या कहते हैं, जिनमें ट्रू टीथ पाए जाते हैं, पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, डबल पेक्टोरल फिन, दो फिन होते हैं, पेल्विक फिन 2 फिन होते हैं। तो पेयर्ड युग्मित पाद पाए जाते हैं, युग्मित अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। तो क्लास प्लैकोडर्माई ये विलुप्त हो गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए इसके जंतु, और इनको ही कहते हैं प्लेट स्किन्ड, क्योंकि इनमें भी बाह्य त्वचा जो थी वो प्लेट्स की बनी हुई थी। तो प्लैकोडर्माई का मतलब होता है प्लेट स्किन। प्लैको मतलब प्लेट्स और डर्माई मतलब स्किन। तो प्लैकोडर्माई में प्लेट स्किन वाले, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट बॉडी जो रहती है वो प्लेट से बनी हुई होती है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको जो भी क्लास बताओगे एक फिश का या उसका डायग्राम देना पड़ेगा। तो प्लैकोडर्माई जो है, ये देखो ये कैसे हो गए, बड़ी भारी मछली होती है, मतलब ये कुछ सेंटीमीटर से लेके 10 मीटर तक पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं। तो इनमें क्या हुआ, इनमें देखो वेंट्रल माउथ होगा, ये पेक्टोरल फिन, पेयर्ड फिन्स बनने शुरू हो गए, आईज रहेंगी, ये पूरी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ठीक है। इनकी बॉडी भी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड रहेगी। एक कॉर्डल फिन होता है, ये कॉर्डल फिन हेटेरो सर्कल है। हेटेरो मतलब जो दोनों इसके लोब्स हैं वो अलग अलग साइज के रहेंगे, हेटेरो सर्कल। जब इक्वल साइज के होते हैं उसे होमो सर्कल कहते हैं। तो इनका जो फिन है कॉर्डल फिन, वो हेटेरो सर्कल होता है, ठीक है। डॉर्सल फिन इनमें रहेगा एक, तो और पूरे ये स्केल्स इनके बैक, पीछे की साइड में स्केल्स होते हैं। तो ये जो ग्नैथोस्टोम, ये जो प्लैकोडर्माई हैं, ये क्या हुए, सबसे पहले जबड़े वाले विलुप्त कशेरुक हो गए, ठीक है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर सबसे पहले जबड़े वाले विलुप्त कशेरुक हैं, ठीक है। ये सिलूरियन पीरियड में स्टार्ट हुए इनकी उत्पत्ति होना, और डिवोनियन और कार्बोनिफेरस इनमें ये बिल्कुल फ्लरिश हो गए, बहुत अच्छे से फैल गए। फिर जैसे जैसे परमियन पीरियड आया, परमियन पीरियड तक आते आते ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। ये फ्रेश वाटर और समुद्र दोनों में ही रहते थे, ठीक है। और ऑस्ट्रिकोडर्म को, प्लैकोडर्म का पूर्वज कौन हो गया, ऑस्ट्रिकोडर्म, साइक्लोस्टोमेट्स और ऑस्ट्रिकोडर्म, ये इनके पूर्वज माने जाते हैं। और इनमें एक भारी अस्थिल कवच, हार्ड बोनी एक ऊपर स्केलेट शेल इनमें रहता था इनके, क्योंकि ये जॉज वाली हैं फिशेस, तो इनमें बहुत मजबूत जॉज होते थे, पर जो जॉज थे वो मूवेबल नहीं थे। मतलब जैसे हम एक नीचे के जॉ को मूव कर सकते हैं, इनके जॉज मूवेबल नहीं थे, हिला नहीं सकते थे। इसी के कारण इनका एक्सटिंक्ट हो गए ये, ठीक है। तो ये इनमें जॉज हो गए, युग्मित पंख पाए जाते हैं, और ये प्लैकोडर्म बहुत टाइम तक जीवित रहे थे, और इन्हें मतलब
जो ग्नेथोस्टर्म के कॉन्ड्रिट थी, ऑस्टिक थी, जो कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिश थी, उनका पूर्वज इन्हीं प्लेकोडर्म को माना जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हमें इम्पोर्टेंस बतानी है तो ये हम क्या बताएंगे कि प्लेकोडर्म जो थे, हमने क्या बताया था, ऑस्टेकोडर्म, जिनमें बोनी स्केलेटन था बाहर का, तो ये और ये मिल रहे हैं। तो कई थ्योरीज में तो ये कहा जाता है, या हम नॉर्मल में भी अभी तक हम ये कहते हैं कि प्लेकोडर्म की उत्पत्ति साइक्लोस्टोमेट से होनी चाहिए, बट बोनी एक्सोस्केलेटन तो इसी टाइम बन गया था। तो कई जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि प्लेकोडर्म की उत्पत्ति ऑस्ट्रेकोडर्म से हुई, क्योंकि उनमें बोन्स का तो फॉर्मेशन यही हो गया था। तो जनरली जो कहा जाता है कि कार्टिलेज की उत्पत्ति पहले हुई, फिर बोनी फिशेस की हुई, ये जो थ्योरी है कि प्लेकोडर्म की उत्पत्ति ऑस्ट्रेकोडर्म से हुई, ये बताती है कि ऑस्ट्रेकोडर्म में जो बोन्स हैं उनका फॉर्मेशन पहले हुआ कार्टिलेज से पहले। देखो साइक्लोस्टोमेट में तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का था, पर ऑस्ट्रेकोडर्म में पहले ही बोन जैसा स्ट्रक्चर उनके ऊपर शेल बना रहा था, और इसी टाइप का स्ट्रक्चर प्लेकोडर्माई में था। तो प्लेकोडर्माई को ये कहा गया कि ये बोनी जो स्ट्रक्चर है वो इस ऑस्ट्रेकोडर्माई से मिलता जुलता है। तो कई साइंटिस्ट, या नॉर्मली ये कहा जाता है कार्टिलेज की उत्पत्ति, बोनी फिशेस की उत्पत्ति कार्टिलेजिनस फिशेस से हुई, बट एक ये थ्योरी कहती है कि बोनी फिशेस पहले आई और उसके बाद कार्टिलेज की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से ये प्लेकोडर्माई में भी एक एग्जाम्पल देके, डायग्राम देके आप इसके बारे में बताओगे। ठीक है, डिपेंड करता है मार्क्स पर। आपको डिटेल में अगर पूछते हैं तो आपको ग्नेथोस्टोम भी बताने हैं, आप बता सकते हो आराम से। प्लेकोडर्माई क्या होते हैं उनके बारे में बताओगे, एक फिश का डिटेल स्ट्रक्चर बता दोगे। ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। तो अब तुम्हारे पास सब चीज़ें हैं, और इस बेस पर जो भी आज जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर। तो डायग्राम तो मस्ट है, कहें या नहीं कहें, मैं हमेशा कहती हूँ कि डायग्राम जरूर बनाओ, क्वेश्चन में आए या नहीं आए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई।